बयानबाजी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि बच्चों की अमवात की बात हो रही है। आप 2014 में आए थे तो उस वक्त 350 बच्चे थरपारकर में डेथ हुए थे। अभी 700 सिविल अस्पताल मिट्टी में बच्चे एक साल में डेथ हुए। तो ये सारे जो क्रेडिट एक तरफ है, दूसरे तरफ ये प्रोजेक्ट जो है वो फेल्यूर हुए हैं। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक तो आपका बहुत शुक्रिया आपके स्टेटमेंट्स के लिए, आपका सियासी ओपिनियन देने के लिए। ये आपका हक होता है हर किसी का कि वो अपना राय दे, अपना मौक़िफ़ दे। मगर मैं सिर्फ राय पे तो नहीं चल सकता हूँ, मैं हकीकत के मुताबिक चलना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि दो चीज़ें, मेरे रॉयल्टीज़ के और मेरा आरओ प्लान्स दोनों जो है वो एक वफाक और सूबा के तसल के नतीजे में जो मैं चाह रहा था कि हम वो काम हुकूमत मुकम्मल होने से पहले शुरू हो, वो थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार हुआ है। और यही तो मेरा कंप्लेंट और शिकायत रहा है कि जो चेंजेस हुए हैं इंटरम गवर्नमेंट में, उसके नतीजे में मेरे काफ़ी मंसूबे ना सिर्फ ये जो रॉयल्टीज़ का जिसका मैं अभी आपको जवाब दूंगा, और ना सिर्फ मेरा थरपारकर का आरओ प्लान्स का हैंड ओवर जो एंग्रो को अडॉप्ट करने थे हमने, ना सिर्फ वो सुस्त रवि का शिकार हुए, मगर सिंध भर में जो मैंने ये सैलाब मुतासरीन को पक्का घर दिलवाना, अपना ज़मीन, अपना मकान का मंसूबा जो शुरू हुआ, वो भी सुस्त रवि का शिकार हुआ है। जो सैलाब मुतासरीन के हमने वफाक के साथ मिलके मंसूबा बनाए थे कि स्कूल्स को बहाल करना है, वो भी इसी नतीजे में मुतासिर हुए हैं। जहाँ तक रॉयल्टीज़ की बात है, हमारा मौक़िफ़ रहा था कि ना सिर्फ हमें ये रॉयल्टी मिलना चाहिए, मगर इस रॉयल्टी को यहाँ के अवाम पे खर्च करना चाहिए। ये हमारा झगड़ा रहा वफाकी हुकूमत के साथ, जबकि हमारा हुकूमत मुकम्मल होने से ख़त्म होने से पहले ये तय हुआ था कि इन फंड्स को, आपका रॉयल्टी को यहाँ ट्रांसफ़र होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हमारा हुकूमत होने से ख़त्म होने से पहले ये काम नहीं हुआ था। अभी शायद मुझे बताया गया आए थे आपने ट्रांसफर किया है या नहीं? तो अपेरेंटली मार्च में ये फंड्स आपके पास एक तवील प्रोसेस के बाद आपके पास आए थे, लेकिन जो वो फंड्स आगे जाके आपके थर फाउंडेशन में पहुंचने थे, वो नहीं पहुंचे। उनको पहुंचना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं, ये पीपल्स पार्टी के वादा है, मंशूर है कि ना सिर्फ वो इस सूबे के पास आए, मगर यहाँ के अवाम पे खर्च हो। जहाँ तक मेरे आरओ प्लान्स हैं, ये बहुत बड़ा आरओ प्लान्स है। ये इनके यहाँ के अवाम का फ़ायदा पहुँच सकते हैं। वैसे तो हमने आरओ प्लान्स जगह जगह किए हैं, लेकिन जिस स्केल पे और जिस तरीके से यहाँ थरपारकर में ख़ास तौर मेरे दो जो सबसे बड़े थे, उनको हमने ये फैसला किया कि हम जैसे हमने थर कोल मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किए हैं, वैसे ही हम चाहेंगे कि जो वो कंपनी था वो ये मंसूबे चलाएं। ये काम भी जाके अनफॉर्चुनेटली इंटरम हुकूमत में सुस्त रवि का शिकार है। मैं आपके थ्रू आज भी उनको अपील करूंगा, ये शायद पब्लिक हेल्थ में आता है, कि उनको ये जो वादा है, ये जो काम हम जो इंटरम हुकूमत का जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शंस करवाएं, और वो जो पिछले हुकूमत का पॉलिसी है उनको जारी रखना पड़ेगा। तो अगर पिछले हुकूमत का पॉलिसी
یہ ہے کہ ان RO پلانٹس کو، ان اینٹیٹیز کو ٹرانسفر کیا جائے تاکہ یہاں کے عوام کو فائدہ ہو. تو انٹرم حکومت کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. جہاں تک شرائع اموات ہے، یہ تو میں اپنا فگرز تو کوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو PP پارٹی کا فگرز نہیں دے رہا ہوں. اگر میں UNDP کا ذکر کر رہا ہوں یا ورلڈ بینک کا ذکر کر رہا ہوں تو میرا آپ کا تجویز ہوگا کہ آپ ان سے جا کے شکایت کریں. اس لیے ان کا ماننا یہ ہے، ان کا ماننا یہ تعداد کی بات نہیں ہے. افسوس کے ساتھ یہاں تھرپارکر میں ہمارا حکومت بننے سے پہلے آپ C سیکشن نہیں کر سکتے، وہ فیسلٹی ہی موجود نہیں تھی. بچہ والدہ دونوں مر جاتے تھے، گھر پہ دفن بھی ہو جاتے تھے، حکومت کو آپ کر گنتی بھی نہیں ہوتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے؟ PPHI میں انویسٹ کیا ہے، بیسک ہیلتھ یونٹس میں انویسٹ کیا ہے، اینڈ پھر باقاعدہ بچوں اور ماؤں کے لیے ایک کیش ٹرانسفر پروگرام شروع کیا ہے کہ جو پہلے فار دیئر چیک اپ، اور اس والدہ کو ایک سٹائپن دیا جاتا ہے، اور یہ بار بار ہوتا ہے، وہ پورا 1000 ڈیز کے لیے. اور اس نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس بچہ کا نیوٹریشن، والدہ کا نیوٹریشن میں بہتری آئی ہے، اور شرائع اموات میں 50% کمی ہوا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر بچہ بچتا ہے، اور یہ مسئلے آج بھی ہیں، مگر جو بہتری آئی ہیں، یہ بہتری تو باقی پاکستان میں کسی اور ضلع میں آیا ہی نہیں ہے. اگر میں صرف کاوش ہی پڑھتا رہتا تو ایسے لگتا کہ پورا پاکستان میں صرف تھرپارکر میں بچے مرتے ہیں، باقی کسی ضلع میں تو ایسے ہوتا ہی نہیں، مگر میں پڑھتا نہیں ہوں.